हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। माता, उसके बेटे, नवजात शिशु से लेके छोटी उम्र के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट की जांच, टेस्टिंग, बीपी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये सभी की प्राइमरी लेवल पर जो चेकअप हो जाए तो हम नागरिक को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। मेडिकल यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट की सीटें लगभग नियरेस्ट डबल हो गई और आगे बढ़ रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो पूरी करने के लिए अभियान चला। जो मैंने कहा टोटल अप्रोच के साथ कैसे काम होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और देश में बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। देश के नागरिकों को सस्ता इलाज मिले, इसलिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अमल हुआ। 10 करोड़ फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया। 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज दिन तक 5 लाख तक की मर्यादा में ट्रीटमेंट मिली। छोटी बात नहीं है। जिस हॉस्पिटल में चार्ज ज़्यादा होता है, या तो ऐसा मानते थे कि गरीब लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, एक जगह पे देश के सुखी व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति की ट्रीटमेंट होती हो, वही हॉस्पिटल में देश के गरीब परिवार के व्यक्ति की भी ट्रीटमेंट होती हो, ये सुनिश्चित किया। लोगों को सस्ती दवा मिले, क्योंकि डायग्नोसिस, कंसल्टिंग के अलावा 60% खर्च मेडिसिन पर होता है। सारे देश में 8,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र चलाया। वहाँ एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। अच्छी क्वालिटी मेडिसिन, कैंसर की कोई मेडिसिन है मार्केट में, एक टैबलेट का 100 रुपीज़ हो तो यहाँ मैक्सिमम 50 रुपीज़ और उसके नीचे 20, 25, 30 रुपीज़ में आपको क्वालिटी मेडिसिन मिल जाती है। पर डे 20 लाख से अधिक लोग जन औषधि स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। ये टोटल अप्रोच का परिणाम है। और उसके आगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो और कोई विशेष डिसीज हो, कोई इस लेवल का ऑपरेशन करना हो, इसलिए टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जो हमारी 7 एम्स थी उसको आगे बढ़ा के 22 एम्स पर काम आज ऑलरेडी चालू हो गया है। कोविड क्राइसिस आई और एक कोविड क्राइसिस ने हमें शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है,
क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। कहाँ लैप्सिस है? ये लैप्सिस को पूरा करने के लिए यस्टरडे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से 64,000 करोड़ रुपए की 5 साल में, 5 ईयर्स में 64,000 करोड़ रुपीस इस योजना पर खर्च किया जाएगा। और उसमें टारगेट सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र और नेशनल, सभी लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो। एक ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो। कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो, तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो, जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। देश में पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, जहाँ से देश से दूसरे देश के नागरिक इस देश में आते हैं, हमारे नागरिक बाहर के देश में जाते हैं, वहाँ अच्छी तरह से टेस्टिंग हो, उसकी फैसिलिटी हो। एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है जिस योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपये का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पैंडेमिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा।